एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो जब भी डेसिमल नंबर को 10 या 100 या 1000 इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई हो तो हम बिना मल्टीप्लाई के भी रिजल्ट लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 1536। अब मल्टीप्लाई में 1 के साथ जितने ज़ीरो, यहाँ पे एक ज़ीरो है तो डेसिमल प्लेस यहाँ से खिसक के राइट हैंड साइड पहुँच जाएगा। अभी यहाँ है ना, तो अभी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। तो क्या आंसर आया, 153.6। जब आप एक्चुअल में मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी आंसर यही आएगा। तो डेसिमल किस तरफ को खिसकेगा, लेफ्ट टू राइट। कितने प्लेस, जितनी ज़ीरो होंगी। बी पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई में हम डेसिमल को पहले इग्नोर करेंगे, ऐसे समझे इसको 1305 इंटू 11। डेसिमल के हिसाब बाद में। जो ये रिजल्ट आया अब उसमें डेसिमल पुट करेंगे। तो यहाँ पे कितने प्लेस बाद है, 1 2। तो यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2, ये आया रिजल्ट इसकी मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई हम विदाउट डेसिमल करेंगे और रिजल्ट में डेसिमल लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन 2 का ही एक पार्ट है ये वाला डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर है। डेसिमल को इग्नोर करेंगे पहले, सिंपल 467 इंटू 78। अब जो रिजल्ट आया उसमें डेसिमल पुट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, 3 प्लेस है डेसिमल के बाद, तो काउंट करेंगे राइट टू लेफ्ट, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा डेसिमल। नेक्स्ट जो पार्ट है जैसे 25.04 इंटू 10, वो तो वैसे ही होगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट भी ऐसे ही है, सारी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। डेसिमल नंबर को 100 डिवाइड कर रहा है। पिछले जो क्वेश्चन थे वहाँ पे 10 100 या 1000 मल्टीप्लाई कर रहा था, वो भी डेसिमल में बिना मल्टीप्लाई के हमने कन्वर्ट किए। यहाँ डिवाइड हो रहा है पर बिना डिवाइड के भी हम रिजल्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब है 0.05 डिवाइडेड बाई 100, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब 10 100 या 1000 डिवाइड कर रहा हो किसी नंबर को या डेसिमल नंबर को, तो विदाउट डिवाइडिंग, डिवाइड करके तो वही आएगा, लेकिन विदाउट डिवाइडिंग भी हम पता लगा सकते हैं। जहाँ पे डेसिमल है, 1 के आगे कितनी ज़ीरो है, 1 2, तो 2 ज़ीरो है तो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट टू लेफ्ट खिसकेगा। मल्टीप्लाई में लेफ्ट टू राइट खिसकता था, यहाँ डिवाइड में राइट टू लेफ्ट खिसकेगा। अभी यहाँ है 2 प्लेसेस में है, तो यहाँ से खिसक के 2 प्लेस और आगे चला जाएगा। तो वो 2 प्लेस क्रिएट करने के लिए हमने लगाई 0 0, यहाँ था ना, तो 2 ज़ीरो की वजह से 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो 2 प्लेस हमने क्रिएट किए, अगर नहीं हो तो हमें क्रिएट करने 0 0। ये यहाँ पे पहुँच गया डेसिमल, ठीक है, यहाँ से हट गया, क्लियर। यहाँ पे भी 1 के आगे कितनी ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है, तो डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इस तरह का नंबर था, यहाँ था डेसिमल ना,
3 प्लेस क्रिएट करने होंगे क्योंकि आगे 0 है तो प्लेस क्रिएट करने होंगे 1 2 3 क्योंकि 3 0 है तो डेसिमल यहाँ से हटके यहाँ पहुँच गया। ठीक है, आगे 0 लगा ली, ये इसका आंसर है। अगर आप डिवाइड करेंगे एक्चुअल में तो भी आंसर यही। बाकी नेक्स्ट जो अगले पार्ट है इवेल्युएट के मल्टीप्लाई के हैं, पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर लें, बाद में डेसिमल लगा लें। क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड का है, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसका मतलब हुआ 2.8 0.005। ठीक, तो यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए ये 2.8 है, ये 0.005 है। इस डेसिमल नंबर को मैं चाहता हूँ ये इंटीजर बन जाए, 5 बन जाए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। डेसिमल यहाँ से हमें पहुँचाना है 5 के पीछे, यानी 3 प्लेस पीछे, यानी 3 0 चाहिए 1 के आगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ 1000 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें करना नहीं है। तो जो नया रिजल्ट आया वो क्या आएगा, अपॉन में बन जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई हुई तो डेसिमल यहाँ से यहाँ पहुँच गया और ये बन गया 5.0 माने 5। 1 2 3 प्लेसेस जो मल्टीप्लाई का रूल है, डेसिमल लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाता है, जितनी 0 वही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, एक प्लेस ये हो गया, 2 प्लेस अगर नहीं है तो क्रिएट कर देंगे, एक प्लेस ये हो गया, 2 और क्रिएट कर दिए, तो डेसिमल यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये बन गया 2800 अपॉन 5। अब डेसिमल हट चुका है, 5 5 25, 3 0 6 30, ये 1 0 0। ठीक, तो क्या है डिवाइड करके 560। तो हमने डेसिमल को कैसे हटाया, उसके प्लेसेस शिफ्ट कर दिए और जितनी ज़ीरोस चाहिए थी शिफ्ट करने के लिए उनसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे किया तो ऊपर भी कर दिया। ये ध्यान देने वाली बात है कि मल्टीप्लाई पहले करना कहाँ है, क्योंकि यहाँ डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा थे, 1 2 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पे तो एक ही है, तो इसको ख़त्म किया, ये ऊपर वाला तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है अपने ये क्वेश्चन। यहाँ पे 5.5 डिवाइडेड बाय 0.11 मीन्स ऐसे, तो कहाँ का डेसिमल मैं शिफ्ट करूँ, नीचे वाले का या ऊपर वाले का, जहाँ पे डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर्स हैं, 1 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो इसको शिफ्ट करता हूँ। 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है तो 2 जीरोस चाहिए, यानी 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर भी बैलेंस करने के लिए कर दी। अब देखो यहाँ बन गया नीचे 11, कैसे, डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हो गए, यहाँ पहुँच गया 11.0, मतलब 100 से मल्टीप्लाई की वजह से। ऊपर भी डेसिमल यहाँ है, कितने प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 2 प्लेसेस, यहाँ से एक प्लेस है, एक और प्लेस वो क्रिएट कर दिया, 550 बन गया। तो 550 अपॉन 11 डिवाइड कर देंगे, 11 0 0, तो कितना आया आंसर 50। ये तो हुआ एक तरीका, एक और तरीका भी है, जैसे ध्यान से देखना। अब ये जो डेसिमल है इसकी वजह से नीचे लगेगा 1, इस डेसिमल की वजह से। ठीक है, और डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है, तो एक 0, ये ऊपर वाले का डेसिमल हट गया, एक तरीका ये है करने का। ठीक है, और उसी तरह से ये 11 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, इसका डेसिमल हटाने के लिए इस डेसिमल की जगह ऊपर मल्टीप्लाई की, एक और 2 डिजिट है डेसिमल के पीछे, तो 2 0, एक तरीका ये है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 5 55 हो गया, 5 × 10 50 हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप
ये ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पे एक नंबर डेसिमल वाला है, एक विदाउट डेसिमल है, ठीक है, अपॉन 6। तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि आप जो डिविडेंड का डेसिमल है उसको इग्नोर करें, पहले 294 को 6 से डिवाइड कर दें। 6 4 ज़ा 24, 6 9 ज़ा 54। तो क्या आया रिजल्ट? 49। अब जो रिजल्ट है उसको डेसिमल में चेंज करें। यहाँ देखें डेसिमल के राइट हैंड साइड पे एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी डेसिमल इस तरह से लगाएं कि राइट हैंड साइड में एक डिजिट बचे। तो क्या आंसर आया? 4.9। ठीक है, ये तरीका है। या तो फिर जो अभी हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल हटाएं, उसकी जगह नीचे अपॉन में 1 लगाएं, डेसिमल के आगे एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। एक तरीका ये है, ठीक है। तो इसमें भी डिवाइड करके यहाँ पे 49 आएगा, फिर 49 अपॉन 10 बन जाएगा, फिर 4.9 बन जाएगा, कन्वर्ट हो गए। क्योंकि अपॉन में 10 हो तो डिवाइड किए बिना हम उस होल नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। एक ज़ीरो है तो एक प्लेस बाद डेसिमल लगेगा, दो होती तो दो प्लेस बाद। किस तरफ को? राइट टू लेफ्ट। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करेंगे हम? पहले तो ऐसे लिख देंगे अपॉन 0.4। अब कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अगर आप डेसिमल हटाना चाहते हो तो नीचे लगा दिया 1 डेसिमल की जगह, दो ज़ीरो हैं, सॉरी दो डिजिट हैं तो दो ज़ीरो, ये हट गया डेसिमल, ये बन गया 524 अपॉन 100। और नीचे साथ में क्या है? 0.4 है। इसका डेसिमल हटाना चाहते हैं तो इस डेसिमल का ऊपर तो आप जिस भी नंबर से डेसिमल हटाना चाहते हैं उसके अपॉन में डेसिमल की जगह 1 पुट करें। ये डेसिमल हट गया यहाँ से, डेसिमल के पीछे जितने डिजिट हो उतनी ज़ीरो लगाएं तो वो नंबर डेसिमल फ्री हो गया। और उसी तरह से नीचे वाले नंबर से डेसिमल हटाना चाहते हैं जैसे, तो इसके डेसिमल की जगह ऊपर 1 लगाएं, डेसिमल के पीछे कितने डिजिट हैं उतनी ज़ीरो लगाएं, तो ये बन गया 4, डेसिमल हट गया इसका, ठीक है। तो आप देखें ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल है, 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, कितना आ गया? 131 अपॉन 10, ठीक है। तो ये बन गया 13.1 अपॉन में 10 100 या 1000 हो तो जितनी ज़ीरो हो उतने प्लेसेस बाद डेसिमल लग जाता है। 1 ज़ीरो है तो एक प्लेस बाद राइट टू लेफ्ट की तरफ, ठीक है। 13.1 ये वाला पार्ट आपको करके भेजना